ओके, क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, तो हम लोग लिख देते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, मतलब u मिल गया -20 सेंटीमीटर। u हम नेगेटिव ही लेते हैं, u हमेशा नेगेटिव ही होता है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर हम यूज़ कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो हमें r दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और r से हम f निकालेंगे। फोकस कैसे मिलेगा, इसका फोकस क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है, तो 30/2 करेंगे तो हम लोगों को 15 सेंटीमीटर मिल गया फोकस। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड पोजीशन, फिर हमें नेचर और साइज हमें पता करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले पोजीशन निकालते हैं। तो देखो मिरर का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें निकालना है v, क्योंकि पोजीशन उससे ही पता चलेगा। तो v को हम लोग अलग कर लेते हैं, 1/u को मैं 1/f के पास भेज देती हूँ। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं। 1/, देखो f का वैल्यू है 15, तो 15 डाल दिया, माइनस 1/u, u का वैल्यू है -20, तो ये मैंने 20 भी डाल दिया। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो u का वैल्यू माइनस था, तो ये -20 आएगा। ठीक है, आगे जाते हैं। 1/15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20 + 15/300, तो ये कितना आ जाएगा 35/300। यहाँ पे कौन है, 1/v है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7/60 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को v मिल जाएगा 60/7, जो कि आ जाएगा 8.56 सेंटीमीटर। तो हमें पोजीशन मिल गया है, कितना आ गया है 8.56 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना था हमें, पोजीशन के बाद हमें नेचर फाइंड करना था। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, नेचर में लिख देते हैं, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमें फाइंड करना है साइज। तो साइज का क्या है, हम निकालते हैं, वैल्यू है, फॉर्मूला है HI/HO इक्वल टू V/U, लेकिन मिरर के केस में ये नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव V/U होता है। तो वैल्यूज डालते हैं। हाइट ऑफ द इमेज तो नहीं मालूम है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे हमें पता है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा 5 है। तो अभी देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन डाल देते हैं, और v हमें पता है, यस v हमने अभी अभी निकाला है, v हमें 8.56 पता है, लेकिन हम वैल्यू ये रखेंगे 60/7। ठीक है, उससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए मैं 60/7 रख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 60/7। उसको डिवाइड करना है हमें u से। u कितना है, u है आपका -20, तो डिवाइडेड बाय -20। ठीक है, आगे जाते हैं। HI को हम ऐसे ही रखते हैं, और ये हो जाएगा, इसी माइनस भी ऐसे ही रखते हैं, अंदर हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 60/7 इंटू 1/-20 हो जाएगा, कट कर लेंगे, तो 21 जा और ये 3 जा, तो ये आ जाएगा -3/7 इंटू यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये 3/7 हो जाएगा। इधर HI/5, 5 को उधर भेज देते हैं, तो HI क्या हो जाएगा 3 × 5/7। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 15/7, मतलब ये हो जाएगा 2.14। तो HI हमको क्या मिल गया
2.14। तो आप देख सकते हैं, देखो हाइट ऑफ द इमेज हमें 2.14 मिला है, राइट। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी थी, 5 था। तो मतलब हमारा जो इमेज बना है, इमेज का हाइट है वो बहुत ही छोटा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे, इट इज़ रेड्यूस्ड। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज 2.14 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये छोटा है तो रिड्यूस होगा। आई होप आपको समझा है। थैंक यू।